नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोधी वंश के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया था। तो बेसिकली मुग़ल साम्राज्य का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया। भारत में किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने इतने अधिक दिनों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं किया था जितने दिनों तक मुगलों ने किया। मुगल साम्राज्य के इतिहास में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बाबर का। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बाबर ने पहले भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया और अंततः वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो ही गया। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके शव को अस्थायी रूप से जमुना पार चारबाग में रखा गया और बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में ले जाकर अंतिम रूप से दफना दिया गया। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं आगरा के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। वह मात्र 23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था और उसने 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 तक और फिर 22 जून 1555 से लेकर 27 जनवरी 1556 तक शासन किया। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। शेरशाह सूरी से हार के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को खो दिया और वो भारत छोड़कर चला गया। लेकिन 15 साल के बाद हुमायूं ने 1555 में अफगानों को हराया और मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। 6 महीने के बाद 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 में मुगल राजगद्दी पर बैठा। उसके पिता के मंत्री बैरम खां उसके संरक्षक रहे थे। अकबर को मुगलों में सबसे अधिक सफल सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी और अकबर की उसमें हार निश्चित थी, मगर महाराणा प्रताप के कुछ गद्दारों के चलते महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए। अकबर के शासन के दौरान आगरे का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सभी कृतियों का निर्माण हुआ। अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा में खुद ही बनवाया था और उसका जो धर्म था वो दीनी इलाही धर्म था। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में पेचिस की बीमारी से फतेहपुर सीकरी में हुई। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम या फिर जहांगीर के नाम से जिनको हम जानते हैं वो मुग़ल का शासक बना। जहांगीर ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उसका पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में विद्रोह कर दिया, पर जहांगीर ने न केवल खुसरो के विद्रोह को कुचल दिया बल्कि उसे कैद में अंधा भी कर दिया। 28 अक्टूबर 2627 में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमबाड़ नामक एक स्थान पर 58 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के पास ही शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। सम्राट जहांगीर की मौत के बाद उसका पुत्र शाहजहां 1627 में छोटी सी उम्र में गद्दी पर बैठा। शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है।
ताजमहल के अलावा उसने दिल्ली में स्थित लाल किले का भी निर्माण करवाया, जिस पर आपको बता दूं कि हर 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इसके अलावा पुरानी दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है, ये भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। यहाँ पर भी आपको बता दूं कि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और उस समय जामा मस्जिद को बनवाने में 6 साल का समय लगा था। बेहद खूबसूरत मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ये मस्जिद आगरा के लाल किले के परिसर में ही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा आगरा स्थित जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां के अंतिम दिनों में उसके क्रूर पुत्र औरंगजेब ने आगरा के लाल किले में बंदी बना लिया था और 8 साल की लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत आगरा किला के मुसम्मन बुर्ज पर हो गई। इतिहास बताता है कि शाहजहां की मृत्यु के बाद भी औरंगजेब ने अपने पिता के जनाजे को कांधा तक नहीं दिया था। शाहजहां की अर्थी को उसके कुछ नौकरों और आसपास के किन्नरों ने कांधा दिया था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयाँ जीती, लेकिन वह मराठा साम्राज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से बुरी तरह हार गया था। लगभग 50 वर्षों तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हो गई। दौलताबाद में ही स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में ही उसे दफना दिया गया। उसके पास दौलत तो बहुत थी, पर खुद की कब्र के बारे में उसने ऐसा लिखा था कि मेरी कब्र बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उसकी कब्र औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने 1778 ईस्वी में बीवी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था। इसके साथ ही उसने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद भी बनवाई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र 63 वर्षीय बहादुर शाह सम्राट बना। उसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श को उत्तराधिकार के युद्ध में मार दिया था। उसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एक तरीके से अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक मुगल सिंहासन पर बैठे, वे सभी उत्तरवर्ती मुगल के रूप में ही जाने जाते हैं। उसके बाद जो भी मुगल शासक हुए, वे सभी नाम मात्र के शासक थे। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था और बहादुर शाह द्वितीय को 1857 में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ हटा दिया गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।